अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हो रहा है इसको? जी गाइस, मैं ज़रा काम गया था और अभी वापस आ रहा हूँ कैनाल रोड पे। हाँ, और अभी यू टर्न करके वापस कैनाल व्यू की तरफ चलते हैं। आज कुछ खास एक्टिविटी कुछ करने के लिए नहीं थी। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? क्या हाल है? ठीक हो दोनों? टाइम पास कर रहे हो? ये देखें जी, टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ। याद होगा आपको, मैंने एक वो दिखाया था जो पीछे हमारा सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आ गया था। वो ऑटोमेटिक चल नहीं रहा था। आखिरकार 2 दिन के बाद वो ठीक हो गया और ना पंप ख़राब था और ना ही उसका फ्लोट वॉल ख़राब था। स्विच सिर्फ बदला है। तो इस तरह की छोटी सी टेंशन भी लेनी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस तरह की थोड़ी सी इंटरेस्ट ना लूँ, टेंशन ना लूँ, तो कोई आए कहे जी पंप ख़राब है, वो पंप बदलने के लिए पंप निकाल दे, और कोई आए कि जी वो फ़लाँ चीज़ ख़राब है, वो भी निकाल दे। तो इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ता है। हाँ जी। तो वो ये देखें, वो जो ख़राब था, वो लाइट जलाओ बेटा ऊपर से। वो जो इलेक्ट्रिशियन आया उसने कहा जी कि आपका ये ख़राब है, इसके अंदर यहाँ वो है सबमर्सिबल पंप। उसने कहा ये आपका ख़राब हो गया पंप। मैंने कहा अच्छा, मैं टेंशन में आ गया। ये महंगी आइटम खैर, लेकिन वो मैंने मुझे समझ में आ गया कि ये इतनी जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि ये कैसे ख़राब हो गया यार, इतनी जल्दी ये होता नहीं ख़राब। मेरी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कुछ और देखो। खैर जब मैंने आके ये स्विच वगैरह चेक किए तो इसको ऑन करने से वो चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको, ये ऑटोमेटिक है, इसको जब ऑन करते थे ये बंद हो जाता था, वो मोटर बंद हो जाती थी। मैं कहा नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, फिर उसने आके चेक किया। उसने कहा जी, फिर मैंने उसको ऊपर छत पे भेजा कि फ्लोट वॉल ऊपर चेक करो ऑटोमेटिक। वो ऊपर गया, सारा कुछ देख दुख के वापस आ गया। फिर कहने लगा जी आपका फ्लोट वॉल ख़राब है। वो फ्लोट वॉल वेल्व होता है, वो जो टैंक के अंदर लगा होता है, जिसने लेवल पूरा होने के बाद पानी को कट ऑफ करना है, वो आपका स्विच ख़राब हो गया फ्लोट वेल्व का। मैंने कहा ठीक है, वो बदल दो। अगले दिन वो वेल्व लेके आया है और छत पे लगाया है टैंक के अंदर। तो वो काम फिर वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा था। मतलब वो ये ऑन होने के बावजूद, इसको ऑन करते थे तो पीछे से ब्रेकर ट्रिप हो जाता था। तो मैं उसको वही लगाया था है? जो पहले था ना, 2 हाँ बनी थी, वही लगाई थी। हाँ, तो वो ये ऑन करते ही, जैसे ये ऑफ़ है ना, अभी इस वक्त ऑफ़ कर दिया। अब ऑटोमेटिक लेवल डाउन भी होगा ना टैंक का, तो मोटर ऑन नहीं होगी, पंप नहीं ऑन होगा। इसको ऑन किया तो जैसे 1 फीट नीचे आएगा पानी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है। ये देखिएगा, ये ऐसे, ये यहाँ से मैनुअल होता है, तो वो ऑन होता है और पानी लेवल पूरा कर देता है। तो मैं वो वापस आया, कहता है जी वो जब नया लेके आया वेल्व, तो इसका प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही, उसको लगाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मैं इसको उससे 1 दिन पहले ही कह रहा था कि ये स्विच नया लगाओ, ये भी मुझे लगता है ख़राब हो गया। उसके बाद क्या किया उसने, ये बदला है और फ्लोट वॉल वेल्व जो है वही वाला लगाया है।
और ये बदला है और ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। बस ये दोनों चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ी हैं बस। मतलब कि 2 दिन लग गए हैं, 3 दिन लग गए हैं उसको, ये 3 दिन में उसने ये ट्रेस किया है कि फ़ॉल्ट क्या है। अब देखें, अगर इंटरेस्ट ना ले इंसान तो वो तो आपके फ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से ही मोटर बदल दें, वो कर दें, ये कर दें, तो काम ही नहीं, फिर सही प्रॉपर काम ही नहीं होता। खैर, कहने का मकसद है कि छोटी छोटी चीज़ों में ना खुद इंटरेस्ट लेना पड़ता है। आप किसी इलेक्ट्रिशियनों पे उनके सर पर नहीं रह सकते, या किसी मुलाजमों के सर पे ही सिर्फ नहीं रह सकते। खुद भी आपको कुछ देखना पड़ता है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है कि भाई कैसे क्या हो गया। इशफाक, अब तो रमज़ान में ज़रा व्लॉग बनते नहीं हैं, कम ही, मतलब बनते तो हैं बट वो इतनी मसरूफियत नहीं होती, घूमना इधर उधर ज़्यादा। सो फिर मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ व्लॉग तो होना चाहिए ना। तो अब मैंने इसको लाइट ऑन करो, ये देखें जी, इसको टेस्ट करने के लिए अब मुझे ये नहीं कंफर्म, क्योंकि ये देखिए ऑन है ऑटो। इस पर बेटा एक काम करना, कल याद रखना, वो परमानेंट मार्कर होता है ना, उससे यहाँ पे लिखना AUTO ऑटो, ताकि कोई और भी आए तो उसको पता हो कि ये ऑटो वाला बटन है। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं, मेरा ये ख्याल है, मैंने इसको कहा है कि एक आइडिया आया है टेस्ट करने के लिए। अब ये देखिएगा, इसको मैनुअली ऑन करते हैं हम, ये ऑन किया ना मैनुअली तो वो ऑन हो गया। तो ये तब होता है जब आपका इसमें प्रॉब्लम आ जाए। इसको हम ऑफ़ कर देते हैं और ये ऑटो हम ऑफ़ करते हैं। फ़िलहाल ये ऑफ़ कर दिया, ऑन ऑफ़ करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। और हम टैंक को अब नीचे करेंगे, लेवल टैंक का कैसे होगा कि वॉशरूम में पानी खोल देंगे 2-3 जगहों पे टैप्स में, जी जी ऊपर अपने क्वार्टर में भी खोल आओ, जी। ठीक है, उतने में चलो आपका 15-20 मिनट आधा घंटा आपका वो पाइप साफ़ हो जाएंगे। फिर इधर बाहर जो वॉशिंग मशीन वाला एरिया है उधर भी खोल दो, ये भी खोल दो, 2-3 में निकल जाओ, रख छींटे पड़ेंगे। हाँ, 2-3 जगहों पे पानी खुलवा दिया मैंने, ये देखें, ये भी खोल दिया, ऊपर भी खोल देंगे ताकि टैंक का लेवल जो है ना वो नीचे आ जाएगा। और जैसे ही कोई 1 फीट से नीचे गया तो ये ऑटोमेटिक फिर इसको ऑन करेंगे बटन को और पता लग जाएगा कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो साथ रहिए, फिर मैं जैसे ये कम होता है लेवल तो फिर मैं आपके सामने ऑटो स्विच ऑन करूँगा। 15-20 मिनट के लिए इसको चेक करते हैं फ़िलहाल। गाइस, टाइम हो गया तकरीबन 25 मिनट, तो खुद ही ज़रा 25 मिनट पे लेके गए थे, लाइट खुद ही चल, खुद ही ऑन हो गई। ऑफ है स्विच, और स्विच ऑफ है, उधर से चल। ये कैसे हो गया? ओए होए, ये देखा, ये इसी चीज़ों से तो पता चलता है टेस्ट करने से। ये स्विच मैंने ऑफ़ किया था, जी, स्विच ऑफ होने के बावजूद लाइट ऑन हो गई है, वो देखें ऑटो पे। मुझे तो लगता है इन्हें सही तरह लगता ये स्विच जो है ना, इसका मतलब है ठीक काम नहीं कर रहा है कि उसको हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। मतलब ये स्विच जो है ना अभी ठीक नहीं है, उसको दोबारा बताना पड़ेगा। इसको ऑन ऑफ करना तो फौत हो गया, इसका मकसद ही फौत हो चुका है। ये क्या बात हुई? क्यों जी, बंद कर दिया? ऊपर पानी बंद कर गया, ऊपर बंद हो गया। आवाज़ कैसी आ रही है? नहीं, वो वॉशरूम को जी। अच्छा, वॉशरूम में कोई है, ठीक है। देखा गाइस, अगर मैं इसको टेस्ट ना करता तो कैसे पता चलता? आप देख लिया आपने कि टेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। जब वो ऑफिस की चाबी लेके आओ वहाँ से ना परमानेंट मार्कर लेना, अभी लिख देते हैं यहाँ पे ऑटो, उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इस पे ऑटो भी लिख दिया परमानेंट मार्कर से। मैं इसको दोबारा फ़ोन करता हूँ कि भाई ये तो काम ख़राब कर दिया, स्विच ऑफ है लेकिन मोटर ऑन है, ऑटो डायरेक्ट कर दिया। देखा आपने, अगर मैं टेस्ट ना करता तो पता नहीं चलता कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे ही मेरे माइंड में आइडिया आया कि इसको मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए। सो आपने देखा कि वो स्विच काम ही नहीं कर रहा, ऑटो पर ऑफ है ऑटो, लेकिन स्विच ऑफ है लेकिन वो काम कर रहा है, मतलब ऑटो चल रही है। तो मैं उसको अभी फ़ोन करूँगा, उसको कहूँगा कि कल दोबारा बदला भेजो, उसको दोबारा ठीक करो। तो गाइस, इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका बहुत फ़ायदा है, वो ये कि आपको एक तो हमेशा के लिए फॉरएवर प्रेशर बहुत अच्छा मिलता है पानी का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे लेवल कम होता जाता है ना टैंक में,
तो वो वेरिएशन आती है, उसके प्रेशर की वेरिएशन आ जाती है, वो सेम प्रेशर नहीं रहता। जब टैंक फुल होता है तो प्रेशर बहुत अच्छा होता है, जब जैसे ही 50% से नीचे टैंक चला जाता है तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है आपकी टैप्स में, वॉशरूम में, शॉवर में, हेड शॉवर में। तो उसको एक तो ये इसका बहुत अच्छा वो रहता है इसका फ़ायदा कि आपका 1 फीट टैंक जब डाउन होता है लेवल तो उसको दोबारा ऑटोमेटिक वो रिफ़िल कर देता है। 1 फीट डाउन होता है फिर रिफ़िल कर देता है। तो इसका मतलब है कि वो फुल रहती है, तकरीबन फुल ही रहती है, वो हाफ तक तो आती ही नहीं टैंक। तो डेफिनेटली फिर प्रेशर आपका सही रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपको पानी कभी शॉर्ट मिलता ही नहीं है, चाहे जितना भी पानी का यूज़ हो रहा हो, किचन में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, आपकी टैंक ऑटोमेटिक चलती रहती है, ऑटोमेटिक रिफिल पे रहती है। आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आता कि आप शावर ले रहे हैं और पानी ख़त्म हो गया, या आप वॉशरूम में हैं और पानी चला गया, मतलब पानी ख़त्म हो गया टैंक से, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता हमारा। क्योंकि सोसाइटी की टैंक है, वहाँ से पानी आता है, लेकिन उसके आने के बावजूद वो क्योंकि वो भी पूरा नहीं होता। जैसे कि आजकल आपको पता है पानी का लेवल भी डाउन हो चुका है, तो वो चलाते तो हैं, उन्होंने कोई 2-3 टाइमिंग रखी हुई है, मॉर्निंग की और आफ्टरनून में और रात में, ताकि वो अपनी टैंक को फिल कर देते हैं, सोसाइटी के मेन टैंक को। लेकिन फिर भी समटाइम ये होता है कि वो प्रेशर पूरा रहता ही नहीं है हमारा, क्योंकि उसका आने से भी हमारा वो जो लेवल है कम हो जाता है। अगर मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा तो फिर हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको ऑटो करवाया था। तो कैसा आज का आपको मैंने इंफॉर्मेटिव एक वीडियो बनाई है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए जी, हम चलते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अभी दोबारा देखते हैं जी। अभी मैं इधर ही हूँ, तो मैंने कहा देखिए दोबारा से ऑन है। खैर इसको फ़ोन करता हूँ। और दूसरा, इसने यहाँ पर कवर लगा हुआ था, वो रेन कवर जो यहाँ पे ब्लॉक बंद हो जाता, उसका कैप और यहाँ से ओपन होता था, वो उतार के वो ले गया कि मैं दोबारा लगाता हूँ। उसके बाद दोबारा भी नहीं आया वो, ये भी उसने लगाना है। 2 काम उसने करने हैं। हाँ भाई, ये चाबी अंदर रख के हैंग कर दो उधर बेटा। इसको बंद ऑफिस करो। क्या, इसको लाइट ये लाइट ऑफ कर दो। तो गाइस, कैसी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको, छोटी छोटी चीज़ें ये इंफॉर्मेटिव होती हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा मेरी ऐसी वीडियोस से। तो अगर अच्छा लगता है और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखें एहसन भाई, ये वाला उतारा था उसने, और जो लगाया है ना वो दूसरा है, वो सादा सा ही लगता है मुझे। ये वाला इसने उतारा था। अब या ये तो बिल्कुल ठीक है, ख़राब भी नहीं है, या तो ये दोबारा लगा देगा। ये ख़राब था, ये उतार दिया, चले अच्छा किया। ये कवर है, ये जो कवर लगा हुआ था ना, इसी तरह बारिश से, पानी से बचने के लिए, वरना वो अर्थ कर जाता था, इसीलिए लगवाया था। ये उतार के इधर रख गया। अब ये याद से उसको आपने कह देना है आके ये कंप्लीट कर दे प्लीज़। थैंक यू।